अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा। आज से मैं कराची के स्ट्रीट क्राइम पर ज़रूर बात करूंगा, चूँकि कराची के स्ट्रीट क्राइम पर बात करना अब ज़रूरी हो गया है। दिन ब दिन जो है वो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होता जा रहा है और जो कराची पुलिस है वो बिल्कुल भी ऐसे गिरोह की निशानदेही जबकि सीसीटीवी आ जाती है उसके बाद भी नहीं कर रही है। एक और सीसीटीवी मेरे पास किसी ने मुझे भेजी है, वो इंतहाई हैरान कुन भी है और परेशान कुन भी है। उसमें जो सीसीटीवी में नज़र आ रहा है कि दो शख्स हैं जो कि मुसल्लह हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उन्होंने आगे एक छोटी लड़की को बिठाया हुआ है, बहुत ही मासूम बच्ची है जिसे यही नहीं पता कि पीछे बैठने वाले जो दोनों शख्स हैं वो कर क्या रहे हैं। ये वीडियो सोल्जर बाज़ार का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था कि किस तरह से छोटी मासूम बच्ची को इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद वारदात कर रहे हैं, बल्कि एक मर्तबा नहीं, उन्होंने ये वारदात 2 मर्तबा की है और उन्होंने जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने उन्हें वहाँ पर 2 मर्तबा देखा है। आप वारदात का तरीका देखें कि सबसे पहले जो वारदाती हैं वो आते हैं और आके सामने से लगा देते हैं, तो आपके ज़हनो गुमान में ये नहीं होता कि जो शख्स आपको रोक रहा है उसके साथ एक छोटी कमसुन गुड़िया बैठी हुई है। वो आपके तसव्वुर में नहीं है कि वो आपको अगले ही लम्हे में असला दिखाएगा कि अब मुझे आप तमाम चीज़ें दे दें, आप मुझे मोबाइल दे दें, नकदी दे दें, यानी कि पैसे दे दें, रकम दे दें, जो भी आपके पास है वो आप दे दें। तो आपके गुमान में नहीं होगा और आप छोटी बच्ची को बैठे हुए देखते हुए भी आप उसे वो सारी चीज़ें दे देंगे। इस वीडियो में भी इसी तरह से है कि एक बेटी, अब ये बेटी है या मासूम बच्ची है, ये कौन है, इसकी कौन है, इसकी बेटी है, इसकी बहन की बेटी है, इसके भाई की बेटी है, ये किसकी बेटी है, किसी ना किसी की तो बेटी होगी। तो उसके जहन में, इस छोटी गुड़िया के जहन में क्या नक्श जाएंगे ये उस शख्स ने शायद नहीं सोचा होगा। हाथ पांव सलामत है और वीडियो में भी मुझे बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छा होता कि वो कोई मजदूरी करता, कोई काम करता, बजाय इस बच्ची को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया की जीनत भी बन गई है और टीवी चैनल्स पर भी नशर हो गई होगी या हो जाएगी। तो उस बच्ची जब वो सोशल मीडिया पे रहेगी, कभी ना कभी उसके जहन में इस तरह की तस्वीर आ जाएगी, तो उसके जहन में ये नक्श कब तक रहेंगे। तो ये सोचना बहुत बड़ा अलमिया है और ये वाक़यात ऐसे नहीं है, हर गली में इस तरह के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। ये सोल्जर बाज़ार का इलाका था जहाँ पर ये वाक़या जो है वो पेश आया। एक नहीं 2 सीसीटीवी वीडियोज़ है अगर आप देखें, और दोनों सीसीटीवी वीडियोज़ में वो एक ही तरह का उसने वारदात का तरीका जो है इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि इस तरह का चेहरा हमने इलाके में पहले नहीं देखा था, इससे कबल नहीं देखा। ये एक नया चेहरा है जो कि इलाके में आ गया और एक मरतबा नहीं, इसने 2 मरतबा वारदातें की। बच्ची को लेकर उसके साथ ही की थी वारदात। जो पीछे बैठने वाला शख्स है, आप देखें असला उसके पास है और असला वो अचानक से जो है वो दिखाता है और नकदी छीन लेता है, बल्कि मज़ाहमत भी करता है, उतर कर लोगों को डराता है, उसके बाद उनसे मोबाइल फ़ोन जो है वो छीनता है। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो शरह है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए पुलिस के पास खातिर खा कोई भी इंतजाम देखने में नहीं आते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन छीन जाता है तो उसकी रिकवरी जो है वो 1% भी पुलिस के पास मौजूद नहीं है। रोज़ाना जो है वो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक दर्जनों वारदातें जो है वो होती हैं, लेकिन जो बरामदगी है, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन रिकवर किए जाते हैं मुलजिमान से, उसकी शरह 1% से भी कम है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन छीन जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये परेशानी होती है कि आप मुकदमा किस तरह दर्ज कराएंगे। आप 15 करते हैं तो पुलिस आ जाती है, तो क्विक रिस्पॉन्स भी मिलता है, लेकिन मुलजिमान भाग जाते हैं। सीसीटीवीज़ जो कैमराज हैं, सेफ सिटी आपके पास मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं लग सका है। जो कैमरे आपके पास घरों के बाहर या इमारतों के बाहर लगे हुए हैं, आपको उन्हीं से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी लोगों की तस्वीर साफ नज़र आ जाती है जिस तरह इस वीडियो में नज़र आ रही है। तो अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं कैमरों से भी काम लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है। ऊपर से नीचे तक आवाज़ जो है वो बिगड़ा हुआ है। कोई नहीं है पूछने वाला इस शहर का वली वारिस जो इनसे ये पूछे कि क्या कसूर है यहाँ के शहरियों का जो घरों से बाहर बैठ नहीं सकते,
ٹھنڈی ہوا نہیں کھا سکتے، بجلی ان کے گھر میں نہیں ہوتی، چورنگیوں چوراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں لوٹ لیا جاتا ہے، دفاتر سے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں لوٹ لیا جاتا ہے، گھر کے نیچے کوئی سامان لینے اترتے ہیں تو وہاں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو کب تک یہ ظلم و زیادتی اس کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہوتی رہے گی؟ بلکہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ نہیں، یقیناً یہ پورے پاکستان کا مسئلہ بن جائے گا۔ اگر یہاں سے نہیں روکا تو یہ کارواں چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا۔ کراچی کی زیادہ بات کروں گا تو سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید کوئی تعصب کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ بات تعصب کی نہیں ہے۔ انسانی جان جان ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی اور کسی بھی علاقے کی ہو، کہیں کی بھی ہو۔ اور کراچی ایک روشنیوں کا شہر تھا جو کہ دن بہ دن جو ہے وہ بجھتا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور دن بہ دن جو ہے وہ یہ اسٹریٹ کرائم ناسور بنتا جا رہا ہے۔